हेलो बच्चों, तो अपन लेके आए हैं जुलाई अटेम्प्ट का फर्स्ट डे का फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन अपन देखेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का है, जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट डे का फर्स्ट पेपर है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन हमारे पास गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से आया है। आई थिंक मोस्ट प्रिडिक्टेड रिएक्शन है जिसको जॉइंट एंट्रेंस के अंदर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन आया, द कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग ऑन विद अमोनिया गिव्स बी एंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स सी। तो आई थिंक यहीं से जो रिएक्शन है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर लेती है कि आपके पास एक कंपाउंड है और वो सिर्फ थैलिक एसिड ही हो सकता है, क्योंकि जब आप इसको अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो पहले तो ये बनाएगा एक अमाइड, और फिर जब आप इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, दिस इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी कि फर्दर जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो इसमें से अमोनिया एलिमिनेट हो जाएगा। तो आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया विल बी गेटिंग द इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ थैलिमाइड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा है एंड आई थिंक वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है वो सी को मैच करता है कि सी इज नथिंग बट दिस इज थैलिमाइड। इसको काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो गलत रिकॉग्नाइज करते हैं, तो मैं इसका डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि ये थैलअमाइड नहीं है, दिस इज थैलिमाइड। बेसिकली दिस इज 2 डिग्री अमाइड वी आर हैविंग। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि थैलिमाइड बनेगा। अब जैसे ही अपने पास थैलिमाइड बनेगा तो आई थिंक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, और वो चीज़ है हमारे पास द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, इथेनॉलिक KOH और एल्काइल हाइड के साथ इसकी रिएक्शन। तो क्वेश्चन को ऑल टुगेदर एक टफ कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि बच्चों से मेहनत पूरी करवाई है। तो नोटिस करो कि यहाँ पे हमारे पास बन गया थैल इमाइड। अब KOH इसका एसिडिक एच हटाएगा सबसे पहले, सो विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शन ऑफर करेगा। हाइड्रोलिसिस के बाद थैलिक एसिड का सॉल्ट रीजनरेट हो जाएगा और 1 डिग्री अमाइन हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। KOH alkyl halide followed by alkaline hydrolysis gives primary amine. That means हमारी रिएक्शन फॉलो हो रही है। तो आंसर तो खैर बहुत पहले ही आ चुका है, बट पूरा रिएक्शन अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो थैलिमाइड का फॉर्मेशन है और उसके बाद थैलिमाइड इज गिविंग प्राइमरी अमाइन एज द प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली ये कहना चाहिए कि इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसने पूरा गैब्रियल सिंथेसिस इसके अंदर इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इजी क्वेश्चन है पॉलीमर कैटेगरी से। इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना था, सिंपली पहचाना था कि भाई मेलामाइन रेजिन किससे बनेगा। तो मेलामाइन रेजिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके ऑप्शंस ही इतने सिंपल हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वी जस्ट हैव टू फाइंड मेलामाइन, और आई थिंक ये मल्टीपल टाइम्स जॉइंट एंट्रेंस के अंदर आ चुका है। तो मेलामाइन पहचानने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। तो आई थिंक ये मेलामाइन नहीं है क्योंकि इसमें एक ही नाइट्रोजन है, इसमें 2 हैं, इसमें वापस से 2 हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। आई थिंक ये दोनों ऑप्शन डिफरेंट हैं क्योंकि इसमें तो यहाँ पे NH2 ही गायब है। तो ये तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए फाइनल आंसर 4th हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका सोल्यूशन है, ऑफिशियल सोल्यूशन है कि अपन जानते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यू कैन टेक द स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर, पॉलीमराइज करके एक रेजिन बनाएगा विच इज वाइडली यूज्ड फॉर क्रॉकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है।
और बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड से कि डीनेचुरेशन डज नॉट अफेक्ट्स विच टाइप ऑफ प्रोटीन। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो क्वाटरनरी प्रोटीन है, टर्शरी प्रोटीन है और सेकेंडरी प्रोटीन है, ये सब डीनेचर होके प्राइमरी बना लेते हैं। तो प्राइमरी को बेसिक आप मान सकते हैं कि ये डीनेचर्ड फॉर्म ही है, तो इसका फर्दर डीनेचुरेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये आंसर हो जाएगा कि इसका फर्दर डीनेचुरेशन नहीं हो सकता, इसको डीनेचुरेशन इफेक्ट नहीं करेगा। जबकि अगर क्वाटरनरी, टर्शरी और सेकेंडरी का डीनेचुरेशन करेंगे तो वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से है, पिछला वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में से है, और ऑल 3 क्वेश्चंस के अंदर हम देख सकते हैं कि ये तीनों स्ट्रक्चर अनकॉइल होके प्राइमरी प्रोटीन बना लेंगे, दिस वन। हेंस प्राइमरी प्रोटीन का फर्दर डीनेचुरेशन संभव नहीं है। सो इट इज लाइक दिस। नेक्स्ट अगेन 4 क्वेश्चन हैं और चारों एनसीईआरटी में से हैं, तो अपन इस चीज़ को देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। विच इज़ एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है कि भाई फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या होता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, पैन होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, मगर SO2 नहीं होता, क्योंकि SO2 इज द पार्ट ऑफ क्लासिकल स्मॉग। तो ये भी सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन अपन। ऑल दीज आर पोर्शंस ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, और देखिए आप SO2 किसके अंदर है, क्लासिकल स्मॉग में। इट इज ड्यू टू SO2। अगेन एल्कोहल और ईथर्स चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। तो आइए एक बार इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन की जो रिएक्शन हमारे पास आई है, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेसिकली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, will eliminate HCl out of the 2 molecules, and this HCl is absorbed by base pyridine। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें क्लास में भी आपको बहुत क्लियरली बताई थी कि इसमें पायरिडीन इज एक्टिंग एज बेस। तो इस प्रोसेस से होगा क्या, बेसिकली इस प्रोसेस से ये होगा बच्चों, इस प्रोसेस से ये होगा कि आपके पास अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो जाएगा। नाउ द लिविंग ग्रुप इज रेडी, और ये लिविंग ग्रुप अब तब जब बाहर जाएगा जब हमारे पास KCN will attack। So this is nothing but the cyanide ion making SN2 attack। तो ये आके और इसको बाहर निकालेगा। क्योंकि SN2 अटैक है तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट से होगी, और वो एक चीज़ होगी इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के दौरान क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड फिलहाल वेज पे है ना, तो ये प्रोडक्ट के अंदर डैश में कन्वर्ट हो जाएगा बस। तो यहाँ पे आपको डैश देखना है और बाकी जो है वो कहीं पे भी कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं है, तो मैं बेस्ट ऑप्शन यहीं से बता देता हूँ आपको कि दिस सीम्स टू बी द बेस्ट ऑप्शन। नोटिस करो कि द OH इज बीन रिप्लेस्ड बाय CN, द लिविंग ग्रुप इज बीन रिप्लेस्ड बाय CN। तो ये लिविंग ग्रुप बन गया।
क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है क्योंकि OH इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, सो इट इज फर्स्ट मेड अ लिविंग ग्रुप एंड देन परफॉर्म्ड SN2 रिएक्शन, वी परफॉर्म्ड SN2 रिएक्शन आउट ऑफ दैट। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वापस से हमारे पास आई थिंक एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कि भाई ये तो डेफिनेशन है बेसिकली, बिल्कुल यूँ मान के चलिए कि डेफिनेशन ऐसे के ऐसे जो है वो NCERT में से ग्रैब की है कि द ड्रग दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन, तो ये एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं इसको NCERT के अंदर, इट इज़ एज इट इज़, तो इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। ये एक क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि भाई एग्जैक्टली ये आया होगा, बट इसके आसपास कुछ होगा। तो अपन जानते हैं डाइबल H एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम कहते हैं पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। So this is selective reducing agent. तो डाइबल H क्या करेगा बच्चों, जो हमारे एस्टर और साइनाइड हैं इनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे, बट बच्चों का ऐसा इन्फॉर्मेशन था कि सर कार्बन मिसिंग था, तो कार्बन से रिएक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ आप देखिए CH2 देन CN है, तो यहाँ बीच में एक कार्बन मिसिंग हो गया, तो इसीलिए दिस सीम्स टू बी द रॉन्ग। अगर ये कार्बन यहाँ पे एक और होता तो ये रिएक्शन भी सही हो जाती है। उसके बाद इसको तो आप पहचान ही गए होंगे, सेकेंड नंबर थर्ड जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड रोसेनबॉर्न्स रिडक्शन। तो ये पॉइजन रिएक्शन है, इसमें बेरियम सल्फेट एक्ट्स एज पॉइजन, इसीलिए इसने यहाँ पे एल्डिहाइड बना दिया। नाउ KMnO4 वाज गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा बच्चों, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डेफिनेटली 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस सीम्स टू बी द क्लियर वन, आई मस्ट से। तो ऑर्गेनिक के अंदर अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल टफ है, अच्छे क्वेश्चंस हैं या बहुत इजी है, मीडियम का कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत कोर क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। तो आपको इनकी तैयारी बड़े अच्छे से ही करके जानी है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो आप देखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT में से हैं, आपको बस वहाँ NCERT पढ़नी है और टिक करना है। तो क्वेश्चंस का इन्होंने बैलेंस बहुत अच्छा बिठाया है, या तो बिल्कुल कोर कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं या फिर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इजी क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई ये एक कंपाउंड है, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, ये एक कंपाउंड है, इसकी 2 रिएक्शन करवाई गई, तो बेसिकली यहाँ पे रिएजेंट 1 होगा, लेट मी गिव यू लाइक R1 एंड R2। तो R1 से A+C मिला, R2 से B+C मिला। अब करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स क्या होंगे हमारे पास, R1 और R2 क्या होंगे, ये हमें आइडेंटिफाई इसमें करना था। इंफॉर्मेशन जो फर्दर दी हुई है वो ये कि अगर A को ऑक्सीडाइज करोगे तो B मिलेगा, और C कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो ये है। तो डेफिनेटली एक बात समझ में आ जाती है कि A के ऑक्सीडेशन से अगर B मिलेगा तो इन सेट ऑफ रिएजेंट्स को अगर हम देखें तो फोर्थ नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो डाइक्रोमेट और KMnO4 दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो या तो सेकंड हो गया या 1, हमें इसी पे फोकस करना है। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं कि भाई क्या प्रोसेस है। तो लेट्स सी, इसके सवाल को करने के लिए अपने पास स्पेस नहीं है, तो यहीं करते हैं इसको। सो वी आर हैविंग टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो मैंने यहाँ पे T-BU लिख दिया। अब पॉइंट ये है बच्चों कि अगर मैं इसका O3/Zn करवाता हूँ, दैट इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस यहाँ दोनों तरफ ऑक्सीजन रख देगा,
और दोनों तरफ ऑक्सीजन रखने के बाद यू विल बी गेटिंग फॉर्मेल्डिहाइड। प्लस सी मैच कर रहा होगा, आपने देख लिया होगा। और अगर इसका रिएक्शन लेट्स से मैं KMnO4 से करवाता हूं, तो KMnO4 क्या करेगा भाई? KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड के अंदर, और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 के अंदर। तो CO2 सीम्स टू बी द फाइनल प्रोडक्ट, और साथ में C मिलेगा, यहाँ पे भी साथ में C मिलेगा। अब मेन बात देखिए, क्वेश्चन के अंदर मेन बात क्या है? मेन बात ये फॉर्मेल्डिहाइड है कि अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा, और फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन रेड आंट्स। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आई थिंक पिकअप कर सकते हैं। तो ओवरऑल बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहले तो आपको उसको समझना है और फिर ऑप्शंस के अंदर अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि जेई मेंस वालों ने पूछा क्या है, या बच्चों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है। ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों से मैंने करस्पॉन्ड किया तो उन्होंने कहा कि सर इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई C4H5N के अंदर कितने एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब जिसमें sp3 कार्बन काउंट करके दिखाने हैं। तो अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर इसमें एरोमेटिक पूछा हुआ था, और कुछ बच्चों का कहना है कि एसाइक्लिक पूछा हुआ था। तो अगर एसाइक्लिक की बात अपन करेंगे ना बच्चों, तो आई थिंक इसका DU आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो इसका DU आ जाएगा हमारे पास 3। तो अगर DU 3 आएगा तो आप जो स्ट्रक्चर बना सकते हो वो ऐसा होगा। तो एक पाई बॉन्ड आपने यहाँ लगा लिया, तो sp3 कार्बन की संख्या 1 हो गई। बट अगर ऐसा बनाओगे तो तो 0 भी हो गई। तो मैनिपुलेशंस इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे हैं। इस केस में sp3 कार्बन एब्सेंट। कुछ बच्चों ने बोला एरोमेटिक पूछा हुआ था, तो अगर एरोमेटिक है फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और इसके अंदर sp3 कार्बन 0 हो जाएंगे। चलो व्हाट्सएवर, फिलहाल जो इसका पर्पस है वो तो बड़ा क्लियर था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रोस्पेक्टेड हैं जॉइंट एंट्रेंस के अंदर आने वाली शिफ्ट के अंदर। तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन जब पेपर रिलीज होगा तब पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव भी है और मैकेनिस्टिक भी है, इसको पूरा मैकेनिज्म से देखना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले KHSO4 की रिएक्शन अपन करवा देते हैं ग्लिसरॉल के साथ। सो दिस इज ग्लिसरॉल एंड इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये सिंपल सी बात है, हमारे पास एक एसिडिक सॉल्ट होगा, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल को सबसे पहले प्रोटोनेट करेगा और ये लिविंग ग्रुप फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। तो -H2O, ये फर्स्ट स्टेप हमें ध्यान में रखनी है। ऐसा क्यों हुआ उसका रीज़न बड़ा क्लियर है कि दिस साइट इज मोर बेसिक देन द प्राइमरी एल्कोहल। अब ये भी आपने देख लिया होगा कि जो कैटाइन यहाँ बनेगा, दिस विल अंडरगो हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सी वाली हाइड्रोजन की शिफ्ट होगी अगर आपको ये समझना है, तो दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद आप यहां तक पहुंचेंगे। और डेफिनेटली फिर प्रोटॉन लूज करके आप यहां तक पहुंचेंगे।
तो यह हमारे पास एक एल्डिहाइड मिल गया। अब एल्डिहाइड को जब अपन आगे रिएक्शन करवाएं तो एल्डिहाइड को मीडियम में प्रोटॉनिक सॉल्ट तो है ही सही, तो H+ होगा। H+ इस बार इस O के लोन पेयर पे अटैक करेगा और अब जो स्टेप है वो बड़ी डिसाइसिव होगी, उसको ध्यान से सुनना। ये लिविंग ग्रुप बन गया हमारे पास। और अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हीट दिया हुआ होना चाहिए, तो ये बेसिकली द रिएक्शन अकर्स एट हाई टेम्परेचर। तो अब जब आप इसको हीट कर रहे हैं ना, तो हीट करने से क्या होगा बच्चों कि यहाँ जो 2 हाइड्रोजन हैं, इसको मैं वापस से वाइट कलर से लेता हूँ, सुनना वापस ध्यान से। यहाँ जो 2 हाइड्रोजन हैं इनमें से एक हटा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास E2 प्रोसेस हो जाएगा और E2 प्रोसेस होने के बाद जो आपको फाइनल कंपाउंड मिलेगा दैट इज CHO। चलो, सो दैट इज CHO, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज नथिंग बट एक्रोलीन। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, KHSO4 डिहाइड्रेट्स ग्लिसरॉल टू फॉर्म एक्रोलीन, दिस स्टैंड्स ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू बैठ जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको एक्रोलीन नहीं भी मालूम है कि ये कैसे बनता है तो भी हो सकता है, क्योंकि एक्रोलीन का स्ट्रक्चर तो आपको याद होना चाहिए कि दिस इज एक्रोलीन। ये जॉइंट एंट्रेंस के अंदर भी आ चुका है कि उन्होंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे थे, तो अपने को सिंपल पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन करना था यहाँ पे। और डेफिनेटली ये एस्टर तो नहीं है। तो एक्रोलीन के बारे में सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों? एक्रोलीन हैज फ्रूटी स्मेल। नाउ व्हाट डज दैट मीन? फ्रूटी स्मेल तो किसकी होती है? एस्टर की होती है ना। तो स्टेटमेंट 2 स्टैंड्स फॉल्स, वेरी क्लियरली फॉल्स, क्योंकि एल्डिहाइड्स की स्मेल तो वैसे ही बहुत रिपेलिंग होती है, हम ये मान सकते हैं। तो मतलब फ्रूटी स्मेल तो एटलीस्ट वो नहीं देगा, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन यहां पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज की शिफ्ट में। ये भी खास बात है कि आज ऑल 11 क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लाए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इस बार हमने डिकोड कर लिए, कोशिश करी डिकोड करने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर अपन देखें तो ये कंडेंसेशन बेस्ड रिएक्शन है। अब ये कैसे हो रही है इसको देखते हैं। ETO माइनस एक बेस है हमारे पास, और सबसे पहले ये इस कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लेगा। रिएक्शन बहुत ही अच्छी है और इट इज बेस्ड ऑन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल की जैसी रिएक्शन मान सकते हैं आप, ऑल्दो एल्डोल नहीं है बट इट इज पैरेलल टू एल्डोल। H हटने के बाद डेफिनेटली हमारे पास यहाँ चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर SN2TH करेगा and we will be getting the cyclized product। क्वेश्चन को बताने का पर्पस बड़ा क्लियर है कि एल्डोल और उसके पेरिफेरी की रिएक्शन, जैसे पर्किन रिएक्शन हो गई, नोइवेंजल रिएक्शन हो गई, एक्टिव मिथाइलिन का कंडेंसेशन हो गया, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइए, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे अपने को एक क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई इसमें? लॉक क्यों हो रहा है भाई बार बार? है लॉन्ग प्रेस से हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास और ये बन जाएगा। सो दिस सीम्स टू बी द प्रोडक्ट, दिस सीम्स टू बी द फाइनल प्रोडक्ट। अब मेन बात ये है कि इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हमारे को
ये पूछा हुआ था कि भाई प्रोडक्ट के अंदर कायरल कार्बन कितने होंगे। तो प्रोडक्ट के अंदर अगर कैरलिटी हम रिपोर्ट करना चाहें तो प्रोडक्ट के अंदर कैरलिटी तो इन्हीं 2 कार्बन एटम्स से आएगी और तो कोई कार्बन यहाँ पे कायरल नहीं है। तो द फाइनल आंसर विल बी 2। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका स्कोप बहुत अच्छा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये था आपके लिए बहुत क्विक और फास्ट सोल्यूशन। इसके अंदर एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, इसको बहुत अच्छे से देख के जाइए क्योंकि दिस टाइम वी डिकोडेड all 11 questions from organic side. That is all. Thank you.